रिस्पॉन्स में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स हमें बहुत सारे टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं वहाँ आसपास, जो कि ओवरऑल इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करती हैं। तो उनके साथ भी हमें एक टाई अप रखने पड़ते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन हमारे कराने पड़ते हैं, ठीक है। अगर हम हाई रिस्क लेवल कुछ वर्क एक्सिक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, इन आवर कंपनी, तो इसके लिए इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास एक प्रोसेस हो जो प्रॉपरली इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन हो, जिसकी सहायता से हम किसी कोई पोटेंशियली एडवर्स इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसमें डील कर सकें। और इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो है एक प्लान रिस्पॉन्स होना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। और उसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट एड की बात होती है कि फर्स्ट एड का एक प्रॉपर हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी which are applicable and relevant to our industry, our context of the organization, our functions in the company। उससे रिलेटेड जो फर्स्ट एड है वो हमारे यहाँ होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल उस प्रोसीजर में देना चाहिए, उस प्रोसेस में डिटेल देनी होगी हमें। साथ ही साथ जो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स है उसकी ट्रेनिंग हमें करानी है, जिससे कि हमारा जो रिस्पॉन्स हो ऐसे कुछ कंडीशन में पहले से प्लान हो, ठीक है। साथ ही साथ पीरियोडिकली टेस्ट भी करना है हमें और एक्सरसाइज भी करना है इन चीज़ों का, जो कि हमने प्लान किया है एज अ रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद बात होती है हमें परफॉर्मेंस, जब हम टेस्ट कर लेंगे पीरियोडिकली एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमें जो परफॉर्मेंस उसके लेवल हैं उसको भी हमें एवेलुएट करना है। अगर हमें कुछ लगता है कि परफॉर्मेंस में कमी आ रही है तो उसको जो प्लान रिस्पॉन्स में उसमें हमें कुछ रिवीजन भी करनी चाहिए, ठीक है। टेस्टिंग, ये टेस्टिंग के बाद भी हम कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ कोई अकरेंस होता है इमरजेंसी सिचुएशन का तो उसके बाद भी हम कर सकते हैं रिवाइजिंग अपने प्लान रिस्पॉन्स में, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बात होती है